Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Medico Homeo Academy. Once again, I'm back with another session of community medicine from the topic concept of health. आज का हमारा टॉपिक है 5 मार्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. What is PQLI? PQLI, let's see its definition. It is an index calculated to make record about the quality of life of population in a particular country is called PQLI. क्या होता है PQLI? ये एक इंडेक्स है जो कि कैलकुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, क्यों? रिकॉर्ड करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है पॉपुलेशन की. मतलब एक कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री में जितनी भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वो पॉपुलेशन का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उस चीज को रिकॉर्ड करके एक इंडेक्स बनाया जाता है जिससे कि उस कंट्री का 60% जिससे कि उस कंट्री का परसेंटेज निकलता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का. ठीक है, 60% मैंने इसलिए कहा था बिकॉज इंडिया का PQLI का परसेंटेज 60% है. ठीक है, इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो 60% है, अभी भी 40% इम्प्रूव करने की बची है. सो अब आ जाते हैं वापस. तो PQLI की डेफिनेशन क्या है कि ये एक इंडेक्स है जो कि कैलकुलेट किया जाता है इस चीज़ का रिकॉर्ड बनाने के लिए कि किसी भी कंट्री में वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है. वो होता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ये PQLI पहले तो 2 मार्क में सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ PQLI. भाई आखिर PQLI को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंटेंट्स लगते हैं. ओके मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए. तो द फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी, सेकेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड थर्ड इज लिटरेसी. सिर्फ 3 चीज़ है जिससे PQLI कैलकुलेट होता है. आपको कंटेंट्स में ये 3 पॉइंट लिख के आना पड़ेगा इफ क्वेश्चन 5 मार्क में आता है. तो फर्स्ट कंटेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी. ये क्या होता है? ये होता है जब इस देश में मान लो एक दिन में 500 बच्चे पैदा हुए एग्जाम्पल, तो उन 500 बच्चों में से कितने बच्चे हेल्दी जिंदा पैदा हुए हैं, कितने बच्चे किसी डिसीज की वजह से मर गए हैं, या कितने बच्चे पैदा ही नहीं हो पाए हैं, एबॉर्ट हो गए हैं. ठीक है, 9 मंथ में आके भी. तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कितने नंबर ऑफ बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं एक दिन में या एक साल में एक किसी पर्टिकुलर देश में, वो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी. देन अब आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जो बच्चे पैदा हुए हैं उस देश में उन बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने एज तक हो सकती है. ठीक है, कितनी एज तक हो सकती है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे देश के ओल्ड एज ग्रुप के पास. जो ग्रुप मतलब हमारे देश में जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स है उनकी लाइफ कितनी तक वो अपनी लाइफ जीते हैं इस देश में, कितनी एज तक, अगर एक नॉर्मल डेथ माने तो कितनी एज पे जाके एक नॉर्मल डेथ होती है, इस बारे में पता लगाना, उसका एक रिकॉर्ड करना. तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, ये दूसरा कंटेंट है. तीसरा लिटरेरी मतलब लिटरेसी. ठीक है, लिटरेसी भाई एक बच्चा पैदा हुआ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी तक जा सकती है.
ठीक है, उसके घर के बुजुर्गों का एज पता लगा के कि हाँ भाई इनके यहाँ इतने इतने ईयर तक लोग जिंदा रहते हैं। तीसरा, वो बच्चा का पढ़ाई लिखाई कितना है, समझ रहे हो, मतलब एक देश में एक देश में लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और उस देश की, लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो ये तीन मेन फैक्टर्स है, कंटेंट्स है जो PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को बनाने में मदद करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चा पैदा हुआ तो क्या हेल्दी हुए या फिर वो डेथ कितनी हुई है, हेल्दी कितने पैदा हुए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बच्चों की लाइफ कितनी होती है, इस देश में लोगों की लाइफ कितनी होगी, तो उन बच्चों की कितनी लेवल तक लाइफ होगी, कितनी एज तक। और लिटरेसी, उनमें से 500 में से कितने बच्चे पढ़े लिखे निकलेंगे आगे चल के और कितने लोग नहीं निकलते हैं। जब ये चीज़ें कैलकुलेट करके लिखी जाती है, एक इंडेक्स बनाया जाता है इसका रिकॉर्ड का, तो वो कहलाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देखिए नीचे क्या लिखा है, these above three concepts are interrelated to each others to improve the quality of life of a particular country। ये तीन कॉन्सेप्ट्स जो है, ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। जो अगर ये तीनों चीज़ें इम्प्रूव होती है तो ये हमारे देश के PQLI को, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक पर्टिकुलर देश के और हमारे देश के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा। इंडिया का PQLI 60% है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ PQLI बिटवीन 0 to 100% के बीच में परसेंटेज ऑफ PQLI जब निकलता है तो 0% किसी देश का अगर PQLI है तो वो वर्स्ट कंडीशन होती है कंट्री की पॉपुलेशन की, बहुत बुरी। 100% है तो बेस्ट PQLI कहलाता है। तो हम समझ गए इस टॉपिक को। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है। एक हम छोटा सा अगर सम अप करें, रिवाइज करें, एक इंडेक्स होता है PQLI जो कि हर एक देश में बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है, उस देश की लाइफ की क्वालिटी क्या है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, बनाया जाता है। उसमें तीन चीज़ों से उस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, बनाया जाता है उस इंडेक्स को तीन चीज़ों से। उस देश में इन्फेंट जब पैदा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चे पैदा होते हैं तब उनका हेल्थ है कि डिसीज कंडीशन में कितने बच्चे आ रहे हैं और हेल्दी में कितने आ रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उन बच्चों की आगे चल के कितनी एज तक उनकी जीवन लिखा हुआ है ये। और तीसरा लिटरेसी, उन बच्चों में से कितने लोग पढ़े लिखे होंगे आगे और कितने लोग नहीं रहेंगे। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है PQLI, ठीक है। इंडिया का 60% है, ठीक है। अगर सिर्फ आप इतना ही आंसर लिख के आ जाओगे 5 मार्क में सफिशियंट है। फिर भी अगर आपको याद रह गया तो आगे जनरल नॉलेज के लिए बता देना। 0% अगर है तो वो देश बहुत वर्स्ट कंडीशन में, 100% है तो बेस्ट PQLI है वो उस देश का। ओके, सो गाइज अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।